आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। पिछले कुछ प्रसंगों में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के चरित्र रूपी अमृत सरोवर की चर्चा की थी और उस अमृत सरोवर के सौंदर्य का जो वर्णन किया था वह मन को कृतार्थ कर गया था, धन्य कर गया था। मन परम आनंदित हुआ उस सुंदर वर्णन को सुनकर। अब तुलसीदास जी भगवान श्री राम की दिव्यता रूपी नदी को सरयू नदी के समान बताते हुए उसका वर्णन कर रहे हैं कि एक नदी का जो सौंदर्य होता है, उस नदी के आसपास का जो परिवेश है, जो उसकी छटा है, जो उसकी छवि है, वो कितनी मनोहारी होती है। तो यदि इस रामचरितमानस को हम भगवान राम की दिव्यता की सरजू नदी कहें तो इस सरजू जी के चारों तरफ का जो सौंदर्य है वह कैसा होगा, जैसा कि इन्होंने सरोवर का बताया था। अब ये बहुत आलंकारिक भाषा है। इस आलंकारिक भाषा, इस सौंदर्य संपन्न भाषा को यदि आप हृदय से अनुभव करेंगे, इसका रसपान करेंगे, तो आप एक सौंदर्य के भिन्न जगत में पहुंच जाएंगे, रसलीन हो जाएंगे। तो देखिए कैसा सुंदर उस नदी का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है रामचरितमानस की इस सरयू नदी का। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगणित बहुभांति। कहते नदी है तो उसमें जलचर भी होंगे। जलचर माने जल में विचरने वाले, थलचर जो भूमि पर विचरते हैं, नभचर जो आकाश में। तो अब ये जो जलचर है इस नदी में, श्री राम रूपी चरित्र की इस सरजू नदी में कौन कौन से पानी के जानवर हैं, कौन कौन से जलचर हैं। तो कहते हैं उमा महेश विवाह बराती। भगवान शिव और पार्वती के विवाह में जो बराती थे वो सारे इस नदी के जल जीव हैं। आप क्या समझ रहे होंगे कि बराती बड़े सुंदर हैं भगवान शिव और पार्वती के। हम और आप लोगों की बारात में तो बहुत सुंदर सुंदर लोग चलते हैं, सज धज कर ब्यूटी पार्लर से होकर आते हैं, या अन्य देवी देवताओं के जो विवाह हुए उनमें एक से एक सौंदर्य संपन्न बाराती आते हैं। हर बाराती अपने को एक दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत और धनवान प्रदर्शित करता है, नया फैशनेबल प्रदर्शित करता है। लेकिन भगवान शिव और पार्वती की बारात में भूत प्रेत और ऐसी ऐसी बेडोल आकृति वाले जानवर जैसे कि डायनासोर, कि सिर छोटा सा और शरीर इतना बड़ा, मतलब जिनका कोई अनुपात नहीं शरीर का, बेडोल ऐसे जानवर भयानक कि जिनको देखकर ही अंदर तक आत्मा कांप उठे। कभी आप भगवान शिव की बारात का चित्र देखिए, वो एक गीत आता ना, शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के। जरा देखिए कैसे कैसे बाराती हैं, आप डर जाएंगे देखकर कि कैसी बारात है। तो कहते हैं इस नदी के अंदर जो जलचर हैं वो भगवान शिव और पार्वती के जो बाराती हैं वही जलचर हैं। अब क्या है, इस नदी है तो इस नदी में भंवर भी होगा, जो भंवरे बनते हैं, वर्लपूल, तरंगे, लहरें भी होंगी, वेव्स भी होंगे। तो वे कौन सी हैं, वे क्या हैं? रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। कि जो भगवान राम का जो जन्म हुआ है, आनंद बधाई, और उसके आनंद की जो बधाइयाँ हैं, चारों तरफ एक दूसरे को सब बधाइयाँ दे रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। कहते हैं ये आनंद की बधाई ही इस सरजू नदी की लहरें हैं, भंवरे हैं। क्या सौंदर्य बिखेरा है तुलसीदास जी ने, ऐसा बिंब लाए हैं कि हृदय में उतर जाता है। अब कहते हैं नदी के चारों तरफ बहुत सारे फूल भी होंगे, बहु रंगों के, अनेक प्रकार के रंगों के,
वे फूल जो मन को हर लेते हैं, आकर्षित करते हैं, मुग्ध कर देते हैं, ऐसे फूल। तो इस नदी के किनारे, ये जो रामचरितमानस की नदी है, इस नदी के किनारे कौन से फूल हैं? तो वे फूल हैं बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग। भगवान राम के जो बाल चरित्र की जो लीलाएं हैं अपने भाइयों के साथ, अपने अनुजों के साथ, वो बंधुओं के साथ, अपने चारों भाइयों के, वो आपने सुना है ना, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो भगवान राम की जो बालकाल की अपने भाइयों के साथ की जो क्रीड़ाएं हैं, जो लीलाएं हैं, वे सारी लीलाएं, वे सारी क्रीड़ाएं, वे मानो इस नदी के किनारे खिले हुए बहुरंगी फूल हैं। नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग। और क्या है? कहते हैं नदी के किनारे चलो फूल भी हो गए, अब फूल हैं तो भंवरे नहीं आएंगे क्या? भंवरे भी आएंगे भैया। तो भंवरे कहाँ हैं? पक्षी भी आएंगे। पक्षी कहाँ हैं? कौन हैं? कौन से हैं वे? तो तुलसीदास जी कहते हैं नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग, कि जो राजा की जो रानियां हैं, दशरथ की रानियां हैं, और परिजन, परिवार के जितने अन्य सदस्य हैं, उनके जो पुण्य हैं, सुकृत जो अच्छे काम हैं, उनके वे सारे पुण्य ही मानो इन फूलों की चारों तरफ मंडराते हुए भंवरे हैं और पक्षी हैं। बहुत से पक्षी देखे ना फूलों पर भी मंडराते होते हैं। तो कहते कौन है? ये दशरथ की रानियां, परिवार के अन्य सदस्य, जो इन फूलों के चारों तरफ भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनकी जो बाल लीलाएं हैं, इनके चारों तरफ भंवरों के समान और पक्षियों के समान मंडरा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। अब लोग कहते हैं नदी को देख के कि क्या सुहावना दृश्य है नदी का, क्या व्यू है। बोलते हैं ना ऐसे नदी को देख के, क्या खूबसूरती है, मज़ा आ गया देखकर, भाई क्या सौंदर्य था उस नदी का, कहते हैं ना अक्सर। तो कहते हैं कि जो राम चरितमानस की जो ये नदी है, सरयू नदी, इसका वह सौंदर्य क्या है, वह दृश्य क्या है कि जिसको देखकर मुंह से ये निकल जाता है, भाई वाह कमाल हो गया, क्या दृश्य है, क्या खूबसूरती है, आदमी फिदा हो जाता है। तो वो क्या चीज़ है? तो कहते हैं सिए स्वयंवर कथा सुहाई। इसका वह दृश्य है सुहावना कि जब सीता स्वयंवर का दृश्य प्रकट होता है, जब सीता जी भगवान राम के श्रीकंठ में वरमाला डालती हैं, वो वह दृश्य इस नदी का सबसे सुंदरतम दृश्य है। नदी नाव पट प्रसन्न अनेका केवट कुशल उतर सविवेका। अब कहते हैं इस नदी के किनारे जब लोग बैठते हैं, जाते हैं, तो बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, बहुत सवाल उनके मन में होते हैं। अब कहते हैं कि वो सवाल क्या है? नदी है, नदी में जलचर भी बता दिए, नदी के चारों तरफ फूल भी बता दिए, उसका सुंदर दृश्य भी बता दिया। अब नदी में नावें भी तो चलती हैं ना। तो इस रामचरितमानस रूपी नदी में कौन सी नावें चल रही हैं? कौन सी नावें? तो कह रहे हैं विचारों के प्रश्नों की नावें यहाँ खूब चल रही हैं। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, बहुत सारे अनेक प्रश्न हैं, विचारशील प्रश्न। लोग राम कथा सुनते हैं और उनके प्रश्नों की नावें चलने लगती हैं। पता नहीं कितने कितने प्रश्न करते हैं कि दशरथ ने ऐसे कैसे राम और लक्ष्मण को दे दिया विश्वामित्र को, या राम ने कैसे विश्वामित्र के कहने पर सीता जी से विवाह कर लिया, उस स्वयंवर की प्रतिज्ञा को पूरा किया, धनुष को क्यों तोड़ दिया, क्यों उन्होंने सीता से विवाह कर लिया। क्या उनको ये भय नहीं हुआ कि उनके पिता दशरथ क्या कहेंगे कि एक राज परिवार का बेटा और बिना उनकी अनुमति के विवाह कर रहा है। ऐसे न जाने कितने प्रश्न
विचारपूर्ण प्रश्न इन नावों के समान इस रामचरितमानस की कथा में तैर रहे हैं। तो तैर रहे हैं तो नाव खाली है क्या भैया? नाव में कोई केवट तो होगा जो पार लगाएगा इन नावों को। तो कौन है वह केवट? तो कहते हैं इस राम कथा में केवट कुशल उत्तर सविवेका, जो संतों के द्वारा दिए गए विवेकपूर्ण उत्तर हैं, वे ही मानो इन नावों के केवट हैं, नाविक हैं, जो इन प्रश्नों की नावों को पार लगाते हैं, किनारे पर ले जाते हैं। कितना अद्भुत तुलसीदास जी ने बिंब प्रस्तुत किया है, कितना अद्भुत। ऐसी दृश्यावली हृदय को पिघला पिघला जाती है, मंत्रमुग्ध कर देती है, अपूर्व है। अब कहते हैं जो नदी है, तो इस नदी के किनारे बहुत सारे यात्री भी यात्रा करते हैं। तो रामचरितमानस रूपी इस नदी के किनारे किनारे यात्रा करने वाले पथिकों का समाज वह कौन सा है इस नदी में? सुन अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोहसर सोई। कहते हैं इन सारे दृश्यों को देखने के बाद परस्पर जो बातचीत हो रही है, जो लोग कानाफूसी करते हैं, चर्चाएं करते हैं, वे चर्चाएं ही मानो इस रामचरितमानस की नदी के किनारे चलने वाले यात्री हैं। और बाढ़ भी आएगी जब नदी है, तो नदी में बाढ़ तो आती है ना। तो इस राम कथा रूपी नदी में बाढ़ कब आई, या किसे बाढ़ कहेंगे इस रामचरितमानस की नदी की? कहते हैं घोर धार भृगुनाथ रिसानी। भृगुनाथ रिसानी, रिसानी माने क्रोध। भगवान परशुराम का जो क्रोध है, वह क्रोध माने रामचरितमानस की इस नदी में आई भयंकर बाढ़ है। ऐसी बाढ़ जिसको देखकर प्रत्येक का हृदय कांप उठा था कि भगवान परशुराम प्रकट हो गए हैं। बाढ़ आती है तो क्या होता है कि अब तो तबाही ही आएगी ना। तो सब कांप उठे थे कि भगवान परशुराम की क्रोध रूपी बाढ़ सबको लील जाएगी, सब कुछ नष्ट कर देगी। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई थी, चारों तरफ। अब बाढ़ को कैसे कोई रोके? कैसे रोका जाता है बाढ़ को? बांध बनाकर, डैम बनाते हैं ना, बड़े बड़े बंधन, ये जो बंध बनाते हैं, जो बांध बनाते हैं, ये डैम बड़े से बड़े बाढ़ को रोक देते हैं। तो इस राम कथा में जो बाढ़ आए परशुराम के क्रोध की, उसे कौन सा बांध रोकेगा? वो बांध क्या था? तो कहते हैं वो बांध था घाट सुबद राम बरबाणी। राम की सुंदर वाणी, परिष्कृत बंधी हुई वाणी ही इस बाढ़ को रोकने के लिए बांध का काम कर रही थी। वही बांध है सबसे सुंदर वाणी भगवान राम की। परशुराम क्रोध में भरे हुए आए हैं, सबको नष्ट कर देने की उत्कट इच्छा लिए हुए श्री राम के पास पहुंचते हैं क्रोध से भरे हुए। तो राम मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम करते हैं और राम उनसे कहते हैं कि प्रभु, यदि आप ब्राह्मण होकर इतना क्रोध करेंगे तो शेष संसार आपसे क्या प्रेरणा लेगा? क्रोध को त्याग करें और फिर बात करें। तो राम की ये सुमधुर वाणी सुनते ही परशुराम का आधा क्रोध तो वहीं पर नीचे गिर गया, बोलती बंद हो गई। तो ऐसी सुमधुर वाणी ही बांध का काम कर रही है इस सुंदर सरिता की आई हुई बाढ़ के लिए। अब कहते हैं कि ये तो वो बाढ़ थी जिसने विनाश का भय उत्पन्न किया था। लेकिन बाढ़ विनाश की ही नहीं होती है, खुशियों की भी बाढ़ होती है। जब मन इतना खुशी से भर जाता है
तो लगता है कि बाढ़ आ गई है हृदय के अंदर, बह जाता है हृदय। तो ऐसी बाढ़ रामचरितमानस में कहाँ आई? अब देखो, 2 बाढ़ों का वर्णन किया, अभी कौन सी की इन्होंने? जो भयानक थी, जो सब कुछ नष्ट करने पर उतारू थी। और एक ऐसी बाढ़ का वर्णन कर रहे हैं जो कल्याणकारी बाढ़ है। ऐसी कौन सी बाढ़ होती है भाई कल्याणकारी? तो कहते हैं, सानुज राम विवाह उछाहू, राम और उनके भाइयों के विवाह का जो उत्साह है, उस उत्साह से जो पैदा हुई बड़ी बड़ी तरंगे हैं, सो शुभ उमंग सुखद सबका हो, वो सुख देने वाली बड़ी बड़ी लहरें जो सबको सुख दे रही हैं, वे अतिरेक की ऐसी बाढ़ सबको परमानंद से भर रही है कि भगवान राम और उनके भाइयों का विवाह हो रहा है। तो इसका उत्साह, ये उत्साह की जो बाढ़ है। कहत सुनत हर्षहि पुलकाहि, ते सुकृत मन मुदित नहाय। और इस बाढ़ में क्या हो रहा है? इस आनंद की बाढ़ में सब लोग एक दूसरे से कह रहे हैं, सुन रहे हैं कि देखो कितना सुंदर दृश्य है, भगवान राम और उनके अनुजों का विवाह हो रहा है। और उस उत्साह में, हर्ष में भरकर वो नाच गा रहे हैं और इस आई हुई आनंद की बाढ़ में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। ते सुकृत मन मुदित नहाय, मन मुदित, प्रसन्न मन से होकर नहा रहे हैं इस आनंदमयी और कल्याणकारी बाढ़ में। ठीक है भैया, सब कुछ बात हो गई, विवाह भी हो रहा है, अब बाजे बाजे नहीं आए, ढोल वोल आने चाहिए ना, इतना सुंदर परिवेश। तो कहते हैं नदी के किनारे जो ढोल बाजे बजते हैं, वो ढोल बाजे क्या होते हैं? जब कोई त्यौहार होता है तो नदियों के किनारे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और बाजे बाजे बजाते हैं, सब कुछ होता है ना, कुंभ होता है और इत्यादि पर्व होते हैं, छठ पूजा होती है, क्या होता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं पर्व पर और ढोल बाजे बजते हैं। तो कहते हैं इस राम कथा रूपी सरजू नदी के तट पर जो ढोल बाजे हैं वे क्या हैं? राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। कि ये जो भगवान राम का जो राज तिलक हो रहा है, ये राज तिलक जो है, ये ही इस सरयू नदी के तट पर इकट्ठे हुए मंगल बाजे हैं। वह दृश्य ही कितना हर्षित है सारा समाज कि भगवान राम का राज तिलक होने जा रहा है। तो वो जो राज तिलक का समाचार है, ये समाचार ही एक मंगल बाजा है, मंगल वाद्य यंत्र है। और इसी की अनुगूंज इस तरह से हो रही है जैसे परब जोग जन जुड़े समाजा। जैसे पर्व पर योग होता है सारे समाजों के जुड़ने का, लोग इकट्ठे होते हैं, तीर्थयात्री, भक्त, प्रेमी, और वहाँ पर आनंद मंगल के वाद्य यंत्र बजते हैं, मंगलाचरण होता है, मंगल ध्वनियाँ होती हैं। वे सारी सब समा गई हैं भगवान राम के राज तिलक में। अब थोड़ा सा पक्ष, विभत्स पक्ष, कुरूप पक्ष नदी का, वह भी दिखा रहे हैं कि नदी में काई भी होती है बहुत जगह पर, और काई वाली जगह पर कोई जाना पसंद नहीं करता क्योंकि वहाँ दुर्गंध होती है और दृश्य बहुत फिसलन भरा होता है, आदमी गिरता है, चोट खाता है। तो कहते हैं फिर इस नदी में, रामचरितमानस की नदी में काई क्या है? काई कुमति केकई केरी। ये जो केकई की जो बुद्धि है, कुबुद्धि, बुरी बुद्धि, ये मानो इस रामचरितमानस की काई है। परि जासु फल विपत्ति घनेरी, और जिसके कारण बड़ी घनेरी विपत्ति, बहुत घनी विपत्ति इस राम कथा में पड़ गई। ये काई ऐसी आकर गिरी कि जिस काई के कारण एक बड़ी भयानक विपत्ति आ गई, अनहोनी घट गई थी ना। इस काई में ऐसे फिसले दशरथ कि प्राण गंवाने पड़े। इस काई के कारण ही राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। इस काई के कारण ही भरत को बहुत भयंकर कलंक झेलना पड़ा। इस काई के कारण ही समूची अयोध्या
दुख शोक और कष्ट से घिर गए। चारों तरफ एक शमशान जैसी खामोशी छा गई। इस काई के कारण ही क्या हुआ, परी जास फल विपत घनेरी, बड़ी विपत्ति, घनेरी विपत्ति पड़ गई चारों तरफ। तो नदी के इस दृश्य में काई की जो भूमिका है, तुलसीदास जी कह रहे हैं वह केकई ने निभाई है। और ये काई की विपत्ति कैसे दूर होगी, कैसे हटेगी? समन अमित उत्पात सब, इन सभी उत्पातों का शमन कैसे होगा? जब उत्पात होते हैं, बहुत ज़्यादा बलाएं आती हैं, भूत प्रेत आते हैं, तो उसके लिए बड़े जप और यज्ञों का आयोजन किया जाता है कि जब तप जब होता है तो ये सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। तो कहते हैं नदी के किनारे बहुत सारा जप तप होता ही रहता है। तो इस राम चरित्र रूपी नदी में जो ये काई के कारण बड़े उत्पात हुए हैं, ये कौन से जप के द्वारा दूर होंगे? उस जप का नाम बताइए। तो तुलसीदास जी उस जप के बारे में बता रहे हैं। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित्र जप जा। जो भरत जी का चरित्र है वो जप के समान है, जप यज्ञ है। इस सारे उत्पात को समाप्त करने वाला, शमन करने वाला भरत जी का चरित्र, कोई तुलना नहीं इस चरित्र की, कोई मुकाबला नहीं। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। राम कहते हैं हनुमान जी से कि हे हनुमान, तुम मुझे अति प्रिय हो। अब कितना अति प्रिय हो भाई, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कंपैरिजन तो देना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा हनुमान जी कितने प्रिय हैं। तो राम जी क्या कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत संभाई। जैसे भरत जी मुझे प्रिय है, जैसे भरत मुझे प्रिय है, तुम भरत के समान मुझे प्रिय हो। इसी से अनुमान लगा लीजिए, सिर्फ इसी से, कि भरत जी के चरित्र की दिव्यता किस कोटि की है, कि जिन भरत जी के लिए भगवान श्री राम स्वयं कह रहे हैं कि सारे संसार में यदि मुझे किसी प्रिय की सौगंध उठानी हो तो वह भरत है। तुम मम प्रिय भरत संभाई। ऐसा भरत जी का चरित्र, वह चरित्र ही जाप है और वही जाप ही इन सभी उत्पातों का शमन करने वाला है। कली अघखल अवगुण कथन, तेज जल मल बग काग। अब कहते हैं इस नदी में गंदगी भी होगी, कीचड़ भी होगा। नदी है तो सारी चीजें होंगी ना। गंगा चाहे कितनी पवित्र नदी क्यों नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ स्थानों पर जाकर बहुत कीचड़ होता है, मल होता है। तो कहते हैं इस रामचरित रूपी मानस की जो ये नदी है, इसमें कीचड़ क्या है? कली अघखल अवगुण कथन। जो कलयुग के जो पापी और दुष्ट लोग हैं, उनके जो अवगुणों से भरे हुए कथन हैं, वे कथन ही इस नदी का मल है और इस नदी के कौवे और बगले हैं। वे दुष्ट लोग, वे खल लोग जो केवल रामचरितमानस में अवगुणों की ही चर्चा किए रहते हैं, अवगुणों को आरोपित करते हैं बलपूर्वक। अवगुण वहाँ कहीं है नहीं, लेकिन वे बलपूर्वक अपनी दुष्ट बुद्धि के वशीभूत होकर उनको अवगुण कहकर उनकी चर्चा करते हैं वहाँ पर। तो वे कथन अवगुणों से भरे हुए उन दुष्ट और पापियों के मानो इस रामचरितमानस रूपी नदी का वह मल है, वह कीचड़ है, वे कौवे और बगुले हैं जिनकी दृष्टि सदा दोष खोजने में ही रहती है। वो रसास्वादन नहीं करते। अनेक बुद्धिजीवी मित्र मुझसे बहस करते हैं। वे कहते हैं कि केवल राम ही विवाहित थे। हम तो नहीं मानते कि लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी इन सब का विवाह हुआ हो।
हम नहीं मानते। मैंने कहा भाई तुलसीदास जी मान रहे हैं, भगवान वाल्मीकि मान रहे हैं, जो आदि कवि हैं, वो कहते मानते हो, हम तो नहीं मानते। तो मैं कहता हूँ भैया मत मानो, फिर कौन कह रहा है तुमसे मानो, ना मानो, तुम्हारी इच्छा। फिर वो अगला सवाल और खड़ा कर देते हैं कि ये क्या हुआ कि राम शबरी के झूठे बेर खा रहे हैं, ये ऐसा कैसे हो सकता है? राम को जब तुम भगवान कहते हो, इतना बड़ा स्टेटस है उनका, तो किसी के झूठे बेर को वो कैसे खा सकता है? बड़ी आपत्ति है कोई बुद्धिजीवी को। कहते हम तो किसी का, हम तो नहीं खा सकते। हम जाएं और कोई बैठी हो बुढ़िया कहीं पर या कोई और कुटिया में कोई मजदूर और कोई हमें झूठे बेर खिलाए, हम तो नहीं खा सकते। मैंने कहा तभी तो तुम राम नहीं हो, या राम के कण भी नहीं हो। वो महिमा नहीं देख रहे, वो प्रेम नहीं देख रहे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें। और इत्यादि बहुत सारी बहस, जैसे मैंने पिछले प्रसंग में भी कहा था कि हनुमान जी देखो इसमें सूर्य को खा जाते हैं, ऐसा कभी हो सकता है कि सूर्य को खा जाए? और उसका पूरा उत्तर फिर व्याख्या सहित कि वैज्ञानिक उत्तर क्या है इसका, कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, बाल समय में खा लिया था। मैंने उसका उत्तर दिया, संकट मोचन हनुमानाष्टक में भी है। और उसी उत्तर के लिए क्या कहा है अभी तुलसीदास जी ने कि नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, इस रामचरित्र रूपी नदी में प्रश्नों की अनेक नावें चल रही हैं। इतने लोग प्रश्न करते हैं, प्रश्नों की नावें ही नावें चल रही हैं। और केवट कुशल उत्तर सविवेका, विवेकपूर्ण दिए गए उत्तर ही केवट बनकर उन प्रश्नों की नावों को पार लगाते हैं। लेकिन प्रश्नों का उत्तर सुनने के लिए भी तो हृदय चाहिए। जिन व्यक्तियों के हृदय में जिज्ञासा होती है, जो जिज्ञासा के भाव से प्रश्न करते हैं, उनको जब रामचरितमानस के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं विवेकपूर्ण, तो वो उनको स्वीकार करते हैं, समझते हैं कि हाँ बात तो ठीक है, हम ही अज्ञान में थे, हमें ही समझ में नहीं आती। लेकिन जो दुष्ट और खल हैं वे बहस करने में लग जाते हैं, वे उत्तर सुनना ही नहीं चाहते। अपनी धारणा बना ली है ना कि हमने ये बात माननी नहीं, हमने तो डूबना ही है। अब केवट कितना भी करे कि मुझे तुम्हें नदी पार कराऊंगा, लेकिन एक आदमी संकल्प लेकर ही बैठा हो कि मुझे तो नाव डुबानी ही है, तब क्या कीजिएगा? कुछ नहीं हो सकता। तो इतना सुंदर इस समय तुलसीदास जी ये जो वर्णन कर रहे हैं रामचरितमानस रूपी इस सरयू नदी का, उसके आसपास के परिवेश का, आनंद विभोर कर देता है। और ये मानस ऐसी ही है, रसखान है, रस की अमित धार बह रही है इसमें। तो आगे भी हम अब निरंतर इसी धार में बहते चले जाएंगे। बहुत अभ्यास करा दिया गया है आपका इस रामचरितमानस के रसपान करने का, तो अब चूकिएगा मत, क्योंकि कहा गया है मत चूके चौहान। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण
बारिज नयन करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेहे उमा रमण करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर